स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन। इसमें अपन ने खनिजों का वितरण पढ़ रहे थे। अपन खनिजों का वितरण अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, ये पढ़ रहे थे अपन ने एशिया और यूरोप तो पढ़ लिए थे। अब तीसरा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। अब इसमें देखो, इसमें विशेषतः कौन से खनिज पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लोएस्क निकिल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कर्नाटक। देखो इसमें अलग अलग क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका में खनिज पाए जाते हैं। यह कौन कौन से क्षेत्रों में, 3 मुख्य क्षेत्र बताए हैं इसमें, ये तुम्हें याद रखने हैं। पहला है ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, कनाडियन शील्ड प्रदेश। दूसरा है इसमें देखो अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाएं। अपलेशियन प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और तीसरा है पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाएं। पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाओं में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं ये भी हमको देखना है। इसमें देखो लोएस्क निकिल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन तो किया जाता है कनाडियन शील्ड प्रदेश में। इसमें कौन कौन से का किया जाता है। लोएस्क, तांबा, निकिल, ये खनिजों के नाम हैं। निकिल और सोना, यूरेनियम, सोना और यूरेनियम। ठीक है, इसका तो कनाडियन शील्ड प्रदेश में लोएस्क, तांबा, और सोना, यूरेनियम, निकिल का और इनका तो किया जाता है कनाडियन शील्ड प्रदेश। अब ये मैं बता दूंगी, कनाडियन शील्ड प्रदेश कनाडा के आसपास, कनाडा है ना प्रदेश, कनाडा देश, उसमें है। ठीक है, अब इससे आगे है, इसमें देखो कोयले का अपलेशियन में, अपलेशियन क्षेत्र में कोयला उत्पन्न होता है। कोयले का उत्पादन किया जाता है अपलेशियन क्षेत्र में। और पश्चिम के पर्वत क्षेत्रों में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी। इनमें क्या पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, तांबा, सीसा, जस्ता और सोना। ठीक है, यह पश्चिम पर्वतीय श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। अब यह तुम्हें याद रखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से, कनाडियन शील्ड प्रदेश में लोएस्क, तांबा, निकिल, सोना और यूरेनियम। अपलेशियन में कोयला निकाला जाता है। पश्चिम पर्वतीय श्रृंखला में तांबा, सीसा, जस्ता और सोना निकाला जाता है। इसी प्रकार से आपको हर क्षेत्र के याद रखने हैं। अब इसके आगे है देखो, अपन ने पढ़ लिया था एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। अब है दक्षिणी अमेरिका।
ये महाद्वीपों के नाम हैं। दक्षिणी अमेरिका। अब एक बार मैं मैप भर के देखो दिखा दूं तुम्हें। जैसे अपन ने उत्तरी अमेरिका का पढ़ा, तो इधर ये क्षेत्र जो कैनेडियन शिल्प प्रदेश ये बताए थे ना, इनमें अपलेशियन क्षेत्र, तटीय क्षेत्र हैं, और इनमें ये लो ऐसे सीसा जस्ता इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में देखो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य औषधि शैलों में पाए जाते हैं। अब धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों में ये पढ़ लिया। अब दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में देखो इसमें है ब्राजील, इसमें उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब ब्राजील एक देश का नाम है, उच्च कोटि का लौह अयस्क। देखो ये जैसे इस प्रकार से है, तो इधर से है, ठीक है ना। ब्राजील लौह अयस्क पाया जाता है इसमें। ब्राजील सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। चिली और पेरू तट ये है, इधर ये तट है ना जो पश्चिमी तट है दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मेरा भी बनाया मैंने। तो इसमें इधर ये तांबा पाया जाता है, चिली और पेरू तट, ठीक है ना। अब इसके बाद है ब्राजील और बेबीलोनिया में टिन के सबसे बड़े उत्पादक है। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। ठीक है। अब इनमें मुख्यतः कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं देखो। अभी मैं एक बार लिख देती हूँ। सोना, चांदी, टिन, लोहा, जस्ता, अभ्रक, हीरा, इनके विशाल भंडार पाए जाते हैं। मतलब ये खनिज इसमें दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें ये मुख्य खनिज ये पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? खनिज तेल वेनेजुएला एक ये खनिज तेल भी इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। खनिज तेल है कोयला, खनिज तेल, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है, ठीक है ना। खनिज तेल इसमें देखो ये इधर और ये चिली इधर, ये खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इससे अगला है कौन सा महाद्वीप है? इससे अगला अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप खनिजों में धनी है, मतलब अत्यधिक खनिज अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। हीरा, सोना और प्लेटिनम सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व में सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। इसके अलावा तांबा, लौह अयस्क, यूरेनियम, बॉक्साइट, इसके अलावा
लोएस्ट तांबा बॉक्साइट, इनका उत्पादन भी अफ्रीका में किया जाता है। ये किन किन क्षेत्रों में किया जाता है देखो, ये दे रखे। और तेल, जो ये प्राकृतिक तेल है ना, यह कहाँ निकाला जाता है? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में तेल कहाँ निकाला जाता है? नाइजीरिया, यह जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके ऊपरी भाग में, ठीक है ना। यह आपके मैप में दे भी रखा है, तो इनको भर लेना आप मैप में। अब इसके आगे है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के बाद है ऑस्ट्रेलिया। मुख्य मुख्य जो खनिज हैं वो आपको याद रखने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन से खनिज पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया में देखो मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं इसमें? यह ऑस्ट्रेलिया है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। यह सोना, हीरा, लोएस्ट, इसके अलावा सोना, हीरा, लोएस्ट, और टिन और निकेल, टिन व निकेल भी खनिज, ये खनिज भी इसमें अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में दोनों में ही अधिक खनिज उत्पादित होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज भी होते हैं। तांबा, लगभग सारे खनिज पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज, ठीक है ना, ये भी इसमें पाए जाते हैं। अब अगला है अंटार्कटिका। अगला कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अब इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं देखो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम बसावट है, यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं उनको निकालना भी बहुत ही मुश्किल है, बर्फ से ढका हुआ रहता है ना। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस आर्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रीचार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोएस्ट सोना, चांदी और तेल भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ क्या क्या है? लोएस्ट सोना, चांदी और तेल, चांदी, सोना और तेल यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ से निकालना काफी मुश्किल है, तो यहाँ से इन खनिजों का उत्पादन कम होता है। अब है खनिजों का उपयोग, ठीक है। अब ये सारे अपन ने सातों महाद्वीपों में जो भी खनिज मुख्य मुख्य खनिज पाए जाते थे वो अपन ने वर्णन कर लिया है। इसके बाद है खनिजों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब वो उपयोग पढ़ेंगे अपन, ये तो था वितरण, अब है खनिजों का उपयोग। अब इसमें देखो, इसमें दे रखा है खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है, कच्चे माल के रूप में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में
जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उपयोग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। अब इनका उपयोग किस किस में होता है? देखो, सोने, चांदी, हीरे, इनसे तो आभूषण बनाए जाते हैं। इसके अलावा लोहा अयस्क उद्योगों में प्राप्त होता है या बिल्डिंग बनाने में लोहा अयस्क का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम है, उससे वायुयान जैसे बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज ये बनाए जाते हैं और तार बनाए जाते हैं बिजली के एल्यूमिनियम के भी। और उसके बाद एल्यूमिनियम कुछ मिला के उसके बाद इससे बर्तन, रसोई में उपयोग की बर्तन भी बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम से। इसके बाद है तांबा। तांबा से जो बिजली के तार हैं इनमें काम आता है। तांबा बर्तन भी बनाए जाते हैं तांबे से। तो ये विभिन्न प्रकार के आभरण का भी उपयोग जैसे अपने घरेलू सामान में होता है। तो इस प्रकार से खनिजों का उपयोग अत्यधिक किया जाता है। अब है खनिजों का संरक्षण, कि इनका उपयोग जब इतना उपयोग है इनका, तो इनका संरक्षण, इनको बचाया कैसे जा सकता है। अब अगला पॉइंट है खनिजों का संरक्षण, कि किस प्रकार से इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको नष्ट होने से बचाना चाहिए। देखो, खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। जो एक खनिज है वो एक बार उपयोग होने के बाद ही नष्ट हो जाते हैं। अनवीनीकरण का मतलब अपने पहले भी पढ़ा था ना कि दोबारा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इनका खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी की घटना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। इसमें देखो ये बताया गया है कि खनिज है वो अनवीनीकरण संसाधन है, संसाधन है। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग, इनको बढ़ने में, खनिजों को एक बार बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन ये उपयोग के बाद नहीं नष्ट हो जाते हैं। तो इनका उपयोग अपन को सीमित मात्रा में करना चाहिए। जहां इनका उपयोग है वहीं करना चाहिए, नहीं तो विकल्प ढूंढना चाहिए। इनका संरक्षण अपन को अति आवश्यक है, क्योंकि अगर एक बार जो खनिज को अपन ने उपयोग कर लिया तो वो दोबारा उपयोग में नहीं आता है। बहुत ही कम मात्रा में, जैसे रिसाइकलिंग कुछ जैसे ये तार हैं इनकी होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा है। अब खनिजों का वितरण पढ़ा है अपन ने, खनिजों का उपयोग किस किस में किए जाते हैं और खनिजों का संरक्षण की इसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। अब अपन कल पढ़ेंगे शक्ति के संसाधन।